प्रियंका की दुकान पटना के पौष इलाके श्री कृष्णापुरी में चल रही थी, जहां बड़ी संख्या में लोग चाय पीने के लिए पहुंचते थे। प्रियंका ने पहले बेली रोड में पटना विमेंस कॉलेज के पास दुकान लगाई, जिसके बाद श्री कृष्णापुरी में शिफ्ट किया गया था। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका रो रही है और अपनी दुकान जो वो चला रही थी, अपनी मेहनत की बदौलत उसे शिफ्ट किया गया। प्रियंका ने सरकार से मदद मांगी है। ग्रेजुएट चाय वाली की दुकान जो सुर्खियां बटोर रही थी, उस लड़की की मनोबल की कहानियां गढ़ी जा रही थी। बताया जा रहा था कि अपने पैरों पर कोई कैसे खड़ा हो सकता है, लेकिन आज वो लड़की रो रही है उसी जगह पर जहां सैकड़ों लोग रोजाना चाय पीने आते थे और तारीफ करते थे। इस लड़की ने अपने बलबूते अगर कोई दुकान चलानी शुरू की, आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की, चाय बना रही थी, लोग प्रशंसा कर रहे थे, तो आखिर निगम ने क्यों उजाड़ी? निगम को यह भी बताना चाहिए, उनका तर्क भी बताना चाहिए कि आपकी दुकान को क्यों हमने शिफ्ट किया या आपकी दुकान को हमने क्यों उजाड़ा, या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था या आपको कोई एक मैप दिया गया कि आपको यहां पर नहीं यहां पर दुकान लगानी है। तो फिलहाल जो प्रियंका है, उनके आंसू थम नहीं रहे, क्योंकि एक बार नहीं, ये दो बार लगातार उन्हें एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा। और इस बार जो घटना हुई है, उस पर प्रियंका ने सरकार से मदद मांगी है कि सरकार ही कुछ कर सकती है। तो ग्रेजुएट चाय वाली की दुकान को उजाड़ दिया गया और इसके पीछे निगम का क्या तर्क है, यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि पटना विमेंस कॉलेज के पास दुकान लगाई गई थी और इसके बाद उनकी दुकान को श्री कृष्णापुरी में शिफ्ट किया गया था। अब जो प्रियंका के आंसू गिर रहे हैं, तो उन्होंने जिस मेहनत के बल पर यह मुकाम पाया, खुद को उस काबिल बनाया कि उसकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर यह वायरल थी। और हाल ही में एक तेलुगु एक्टर ने भी इनसे, तेलुगु सुपरस्टार ने इनसे मुलाकात की, इनकी तारीफ की थी, वो भी काफी वायरल था। ऐसे नहीं चलेगा। जो बच्चे रोजगार के भरोसे नहीं है, आपके भरोसे नहीं है, स्टोर चाहिए। अब हम कल तक कुछ नहीं बोलते थे ना, हम खुद के भरोसे थे ना। आज हमको सरकार से चाहिए मदद, एक स्टोर चाहिए मुझे परमानेंट। आपको ऐसे नहीं चलेगा। जो बच्चे रोजगार के भरोसे नहीं है, आपके भरोसे नहीं है, स्टोर चाहिए। अब हम कल तक कुछ नहीं बोलते थे ना, हम खुद के भरोसे थे ना। आज हमको सरकार से चाहिए मदद, एक स्टोर चाहिए मुझे परमानेंट। गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए। अब एक स्टोर चाहिए, परमानेंट स्टोर चाहिए, और ये परमानेंट स्टोर लोगों के लिए पहली बार अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये लड़की कुछ मांग रही है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन मांग रही है कि कितनी बार आप उजाड़िएगा। और रवि नारायण हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। कितनी बार प्रियंका की दुकान उजड़ेगी और क्या व्यवस्था है? लेकिन रवि ये भी बताइएगा कि निगम का क्या तर्क है। देखिए, ये जो प्रियंका गुप्ता है, जो कुछ महीने पहले अपने चाय की दुकान लगाई थी पटना वुमेन्स कॉलेज के ठीक सामने में, जिसके बाद कृष्णापुरी में उसे खुद ने शिफ्ट किया था, और ये पूरे दुनिया भर में मशहूर हुई थी कि न सिर्फ ये दुकान चला रही थी, बल्कि ग्रेजुएट होने के बाद जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है और वो अपने पैरों पर खड़ा होती है, और एक मिसाल बनती है उन लड़कियों के लिए जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, और अपने साथ साथ कई लोगों को इन्होंने रोजगार दिया। उसके बाद चौंकाने वाली बात यह है कि जब इसने दुकान खोला था, तो उसके बाद नगर निगम के भी अधिकारी वहां पे पहुंचे थे शाबाशी देने के लिए, और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आप यहाँ पे दुकान चलाएं, आप जैसी लड़कियां जो हैं वो हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन आज जब नगर निगम के गाड़ियां पहुंचती हैं, उनके दुकान को तोड़ता है, तो उसके पहले इन्हें नोटिस भी नहीं दिया जाता या हटाने को कहा भी नहीं गया है। तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि एक लड़की जो यहाँ पे अपने बूते पर पैरों पर खड़ी है, लोगों को रोजगार दे रही है, दुनिया भर में। ये बता पाएंगे कि जब इन्होंने पहली दुकान लगाई विमेंस कॉलेज के पास, उस समय क्या तर्क दिया गया था, क्या तर्क देकर इन्हें शिफ्ट किया गया श्री कृष्णापुरी में, और श्री कृष्णापुरी में जो दुकान को उजाड़ दिया गया उस वक्त क्या तर्क दिया गया, और जो तर्क निगम की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या वो सार्थक तर्क हैं? देखिए, ये कहीं से सार्थक नहीं कहा जा सकता है। हालांकि जब पटना विमेंस के सामने जब दुकान लगाई थी, तो वो दुकान लगाने की जगह नहीं थी, लेकिन वहां पे दुकान लगाने के बाद वो मशहूर हुई, और उसके बाद वहां से हटा करके और कृष्णापुरी में वो शिफ्ट की खुद से कि वहां पे अब दुकान लगाएंगे, जहां पे वो दुकान जो है वो चलने लगी। लेकिन उसके बाद
सबसे बड़ी बात है कि अगर नगर निगम को अगर लगता है कि कहीं पे दिक्कत है या कोई परेशानी है, तो उसका काम है सबसे पहले नोटिस देना, उन्हें बताना कि आपको जगह और दी जाएगी। यहाँ पे आपको कई जगह वेंडर जोन है जो खाली पड़े हुए हैं। विवेक, आपको बता दूं कि पटना में कम से कम ऐसे 5 से 7 वेंडिंग जोन है जहाँ पे अभी सब्जियां बेची जाती हैं, वहां पे दुकान नहीं लगाया जाता है। हो सकता है कि जो नाम है ग्रेजुएट चाय वाले, इससे दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ तो रोजगार की बात चल रही है ना रवि। देखिए, यही शर्मनाक बात है कि जहाँ पे एक लड़की अपने बूते पर रोजगार कर रही है, लोगों को रोजगार दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आप सुन पा रहे हैं, और आज जो प्रियंका के आंसू बह रहे हैं और जो कह रही है कि आज तक मैंने मुंह नहीं खोला, आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, अपनी ताकत से अपने भरोसे पर एक दुकान में चला रही थी, लेकिन आज मैं सरकार से मांगती हूं परमानेंट, उन्हें एक दुकान चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, रोज रोज इधर से उधर, उधर से इधर नहीं होना। देखिए विवेक, बिल्कुल, और प्रियंका का जो ये आंसू निकले हैं, ये आंसू को व्यर्थ भी शायद ना जाना पड़े, क्योंकि प्रियंका का जो चाय दुकान था उसने बहुत कम समय में पूरे देश भर में चर्चा ले ली थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रियंका के चाय दुकान पे कई बड़े बड़े लोग भी पहुंचे थे चाय पीने, और स्थिति ये हो गई थी कि प्रियंका एक सेलिब्रिटी के तौर पे उभर गई थी पटना में, और जब भी कोई बड़े लोग आते थे तो प्रियंका के चाय दुकान पे जाते थे, और उसको चाय दुकान पे जबरदस्त भीड़ भी रहती थी। हम लोग भी वहां पे गए हैं विवेक, और हम लोगों ने भी वहां पे चाय पिया है, और प्रियंका शाम में 3 बजे के आसपास अपने चाय दुकान पे पहुंचती थी, और जैसे ही वो चाय दुकान पे पहुंचती थी लोगों की भीड़ लग जाती थी, और खासकर इस बात को लेकर कि भाई आखिर कौन सी वो लड़की है जो चाय के दुकान पे बैठ के चाय बना रही है और खुद से चाय सर्व भी कर रही है। और जब लोग उनकी बात सुनते थे तो काफी प्रभावित होते। तो जाहिर सी बात है, अचानक से उसके चाय स्टॉल को जिस तरीके से हटाया गया इंक्रोचमेंट के नाम पे, और सबसे हैरानी की बात है कि ये आज से नहीं खुला हुआ, पिछले कुछ महीनों से चल रहा था। अगर मान लीजिए नगर निगम को लगता था कि भाई इंक्रोच करके बनाया गया था, तो उसे एक, जैसे कि प्रियंका बार बार बोल रही थी कि भाई आप हमको नोटिस दीजिएगा, मुझे 1 दिन 2 दिन का वक्त दीजिए ताकि मैं किसी और जगह शिफ्ट कर सकूं या फिर मैं कोई और व्यवस्था कर सकूं, लेकिन अचानक से उसके स्टॉल को हटा दिया गया। जरा रुकिएगा आनंद, प्रेमरंजन पटेल जी हैं, बीजेपी लीडर हैं, पूर्व विधायक हैं, जरा उनसे बात करते हैं। प्रेमरंजन पटेल जी, आज तो जिस तरीके से प्रियंका के आंसू निकल रहे हैं, वो परमानेंट सॉल्यूशन चाहती हैं अब, क्योंकि सरकार से अब तक कुछ नहीं मांगा, वो कह रहे हैं कि अब मांग रहे हैं तो सरकार को मदद करनी चाहिए। प्रेमरंजन जी, आवाज सुन रहे हैं? चलिए, तो फिलहाल ग्रेजुएट चाय वाली की दुकान को उजाड़ा गया है। प्रियंका काफी दुखी हैं, और इस दुकान से सिर्फ अपना पालन पोषण नहीं कर रही थी, अपने आप को मजबूत नहीं कर रही थी, बल्कि 6 लोग को रोजगार मिला हुआ था। अब 6 लोग एक साथ बेरोजगार हो गए। प्रियंका खुद, कुल मिलाकर 7 लोग बेरोजगार हो गए। ग्रेजुएट चाय वाली की दुकान ही नहीं उजड़ी, 7 लोग बेरोजगार हो गए उस बिहार में जहां पर रोजगार की बात हो रही है। आनंद 20 लाख रोजगार देंगे, 20 लाख, 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, और 7 लोग बेरोजगार हो गए, जो सामने दिख रहा है। देखिए विवेक, बिल्कुल आपने सही कहा, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस जगह पे उसका चाय स्टॉल था वहां पे नगर निगम के अधिकारी भी गए थे और कर्मचारी भी गए थे चाय पीने के लिए, और उन्होंने चाय पीकर उसकी तारीफ भी की थी प्रियंका की। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर कोई लड़की ग्रेजुएशन करती है और इंग्लिश फराटे से बोलती है और उसके बाद अगर वो चाय दुकान खोलती है तो लीक से हट के काम है विवेक। हम लोगों ने अमूमन ऐसी तस्वीर पटना में नहीं देखी थी। जैसे ही प्रियंका ने चाय दुकान खोला और उसके बाद उसके चाय मशहूर हुआ, उसका दुकान मशहूर